इमेजिन करो रात भर में ऑयल प्राइसेस 20% बढ़ जाते हैं। $90 शायद $120 पर बैरल तक पहुंच जाते हैं, सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच वॉर की वजह से। ड्रामेटिक लगता है, राइट? लेकिन इंडिया के लिए यह सिर्फ ग्लोबल न्यूज नहीं है, यह पर्सनल है। इंडिया अपना लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और रोजाना लगभग 2 मिलियन बैरल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरते हैं। एक टाइनी वाटरवे जो ब्लॉक हो सकता है अगर यह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। अगर ऐसा होता है तो आपके लोकल पेट्रोल पंप पर फ्यूल प्राइसेस ही नहीं बढ़ेंगे, बल्कि पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। पहले से ही इंडिया का ऑयल इंपोर्ट्स पर खर्च पिछले साल $137 बिलियन से ज्यादा हो गया था। अगर प्राइसेस ज्यादा रहते हैं तो रूपी और कमजोर होगा। अभी यह पहले से ही आज 86 पर डॉलर तक पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी इंपोर्ट करते हैं वह महंगा हो जाता है। पेट्रोल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक। इन्फ्लेशन बढ़ता है, जॉब क्रिएशन स्लो हो जाता है, और हमारे जैसे स्टूडेंट्स, हमें बस फेयर से लेकर कॉलेज कैंटीन प्राइसेस तक हर चीज में असर महसूस होता है। इतना ही नहीं, सेंट्रल एशिया से जुड़ने के इंडिया के बड़े प्लान्स जैसे ईरान में चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट अचानक खतरे में हैं। रेड सी के जरिए शिपिंग रूट्स रिस्की हैं, जिससे डिलेज और एक्स्ट्रा कॉस्ट्स होते हैं। ग्लोबल ट्रेड हब बनने का हमारा सपना वह पोस्टपोन हो सकता है, शायद डिरेल भी हो सकता है। और ह्यूमन एंगल को मत भूलना। 28,000 से ज्यादा इंडियंस इजराइल और ईरान में रहते हैं, साथ ही गल्फ में करोड़ों। कोई भी एस्केलेशन मतलब उनकी सेफ्टी खतरे में है। और सडन इवैक्यूएशंस जैसे हमने यूक्रेन में देखा एक रियल पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ईरान इजराइल वॉर सिर्फ हेडलाइंस नहीं है। इंडिया के लिए यह एनर्जी सिक्योरिटी, जॉब्स, ट्रेड और यहां तक कि हमारे अपने लोगों की सेफ्टी के बारे में है। इसलिए वेस्ट एशिया में जो होता है वह इतना ज्यादा मायने रखता है। यहां इंडिया में बैठे स्टूडेंट्स के लिए भी। इन्फॉर्म्ड रहो, अवेयर रहो।